तो हम लोग PYQ का क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था पिछले क्लास में। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 रेस्ट एंड मोशन का डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से। ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड एट द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज। कैसे इसको हैंडल करेंगे? कहता है क्या क्वेश्चन में कि आपके पास मान लीजिए कि डिस्टेंस हमारा s है। तो जैसा मैंने कहा था कि आप पहली बार बनाइएगा तो आप s मानिएगा, लेकिन यदि यहां पर हम 3s मान लें तो बहुत ही आसानी होगा। 3s मानने से क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से हमको ये फील हो रहा है कि 3 इक्वल सेगमेंट में ये अलग अलग स्पीड से गया है, तो क्यों ना वो तीनों सेगमेंट के लिए s लिखना पड़े। अगर हम s लिखेंगे तो s/3 लिखना पड़ेगा 3 अलग अलग सेगमेंट के लिए, है कि नहीं? तो जैसा आपको अच्छा लगे आप करिए, नो प्रॉब्लम। चलिए s ही मानते हैं। अगर 3s मानते तो क्या होता है, ये s हो जाता, ये s हो जाता और ये s हो जाता। और यहां से यहां तक जो ट्रैवल किया है वो कितने स्पीड से किया है? 10। तो यहां पर लिख दीजिए ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर। लिखने के स्टाइल से भी आप इतने बड़े क्वेश्चन को कोडिंग कर सकते हैं एक फिगर के रूप में, है कि नहीं? तो ये सभी सीखना चाहिए। द नेक्स्ट 1/3 यानी कि नेक्स्ट 1/3 पूरा, ये आपका 3s है तो ये s और ये s हो गया। नेक्स्ट 1/3 को कितने स्पीड से ट्रैवल करता है? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो फिर वही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। यहां पर टाइम कितना लीजिएगा बताइए? तो टाइम t1 अगर है तो ये हो जाएगा s/10 डिस्टेंस बाई स्पीड। यहां पर टाइम अगर आपने t2 लिया है तो t2 कितना हो जाएगा? s/20। और यहां पर अगर टाइम t3 लिया है तो s/60। अब एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 3 इंटू एस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन s/10 प्लस s/20 प्लस s/60। तो थोड़ा लिखने में आसानी हुआ। अगर आप s माने होते तो आपको s/3 लिखना पड़ता। इस s के बदले में क्या लिखना पड़ता? s/3। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाता सॉल्विंग प्रोसेस में। इसीलिए ऐसा आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो बेहतर अप्रोच से बना पाइएगा। तो आइए 3s और फिर s कॉमन ले लिए तो 10 भी कॉमन ले लें। अब क्या बच गया? s/10 कॉमन ले लिया तो 1/2 प्लस 1/6। इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, सबसे ज्यादा दिक्कत यही बच्चों को होती है सॉल्विंग में। सबसे पहले तो एक गलतफहमी दूर कीजिए कि हम 10th के बाद 11th में बायो लेंगे तो हम मैथ से मुक्त हो जाएंगे। एकदम गलत सोच है। आपको पीछा करता रहेगा ये, इसलिए भागिए मत। अच्छे से सभी चीज़ों को पढ़िए जिस क्लास में आप हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 30 और इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 ही होगा। तो ये हो गया 6 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस ऊपर में 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई जो 6 होगा वो ऊपर छलांग मार दिया। अब क्या है कि ये आपका 30 इंटू 6 और 6 3 9 और 1 10, ये 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। कट गया ये। कोई ऑप्शन है? 18 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आप चाहें तो वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट बनाइए। क्या करेंगे? फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो क्या मन करता है आपको? डिस्टेंस को क्या माना जाए? s माना जाए, 2s माना जाए, 3s माना जाए? फर्स्ट हाफ फिर सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ फिर सेकेंड हाफ डिस्टेंस के लिए, तो क्यों ना 2s माना जाए। 2s मानिएगा तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। फर्स्ट हाफ ये हो गया s और सेकेंड हाफ ये हो गया s।
कहता है कि a car covers the first half of a distance between two places at 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये 40 किलोमीटर पर आवर से चला है और यहाँ पर ये चला है सेकेंड हाफ, अनदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर से। तो भाई पहले का आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2s डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, क्योंकि यहाँ पर टाइम t1 लिया होगा, यहाँ पर टाइम t2 लिया होगा। फिर वही बात 2s डिवाइडेड बाई t1 क्या हो जाएगा, s बाई 40, और फिर क्या हो जाएगा s बाई 60। तो ये 2s s बाई 10, 20 दूना 40, 20 तिया 60, s बाई 20 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, s बाई 20, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। तो क्या हो जाएगा, s से s चला गया, 20 ऊपर गया, 2 इंटू 20, और ये 3 2 या 6 भी ऊपर गया, और ये 3 प्लस 2 होगा ना। कोई दिक्कत है क्या कैलकुलेशन में? 2 20 ऊपर गया, ये वाला सॉल्व होके क्या होगा, 3 प्लस 2, और ये 3 इंटू 2 फिर ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 यानी 6, और ये 3 प्लस 2 क्या है, 5 बन गया है। तो 5 4 जा 20, 4 दूना 8, 8 छक्का 48, यानी कि 48 आएगा सॉल्व, 48 किलोमीटर पर आवर। तो कोई ऑप्शन में है तो अपना कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 ही है ये फिर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their position are represented by this. At what time does the car have the same velocity? सबसे पहले तो आप लोग ऐसा TU देखते हैं ना, डरने लगते हैं। इसका इलाज कहाँ है, मैथमेटिकल फिजिक्स में। मैथमेटिकल फिजिक्स का वीडियो हम कुछ दिनों में बनाएंगे, और मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। ये तो लगता है पूरी तरह से मैथ्स की चीज़, लेकिन ये फिजिक्स के कारण ही इसका भी आविष्कार हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, उसी समय उसी वक्त कनेक्ट करेंगे कि डिफरेंशिएशन, अब देखिए इसका यूज कैसे होता है फिजिक्स में। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यानी कि जब आप क्लास 11th में आते हैं ना, तो पहला तो 1 महीना 1.5 महीने मैथमेटिकल फिजिक्स ही होना चाहिए। लेकिन बच्चा लोग क्या कहे कि बोर होने लगता है, तो गुरु लोग को भी विवश होना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा पढ़ा के आगे बढ़ा जाए, ठीक है। लेकिन सच कहा जाए कि कम से कम 1.5 महीने के फिजिक्स के क्लास के पहले 1.5 महीने तक, 1.5 महीने का मतलब यह है 12 और 6 18, लगभग 18 क्लास 90 मिनट के हिसाब से, 90 मिनट के हिसाब से 18 क्लास मैथमेटिकल फिजिक्स का होना चाहिए। मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत कुछ है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कुछ पॉपुलर ग्राफ्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ आपका ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट भी सिखा देना चाहिए, जरूरत पड़ता है। क्रैमर्स रूल जो होता है, जिसमें करेंट और रेंट का कैलकुलेशन बहुत आसानी से तुरंत हो जाएगा, वो सब सिखा देना चाहिए। 1.5 महीने हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग के गुरु 18 क्लास मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाए थे, और उसके बाद जब फिजिक्स शुरू हुआ तो मैंने समझ लीजिए रास्ते में हम चल रहे हैं और मेरी गाड़ी में अगर गाड़ी पंचर हो गया और चक्के खोलने के लिए अगर टूल नहीं है मेरे डिक्की में, तो क्या होगा बताइए। पूरे रास्ता भर ना हम डरते हुए जाएंगे। अगर लॉन्ग जर्नी के लिए निकले हैं और स्टेपनी नहीं है मेरे गाड़ी में, यानी कि 5वां चक्का, और चक्का खोलने के लिए जो टूल्स होता है वो नहीं है, और हम घूमने निकले हैं अपने बाल बच्चा लेके, माता पिता को, हैं, आप रास्ता भर डरे हुए ट्रैवलिंग करिएगा। उसी तरह से मैथमेटिकल फिजिक्स है। मैथमेटिकल फिजिक्स अगर अच्छा नहीं है, पूरा 11th 12th ड्रॉप भी कर जाइएगा, फिर भी आप डरते हुए फिजिक्स बनाइएगा, इतना याद रखिएगा मेरी बात को। इसलिए मैथमेटिकल फिजिक्स का वीडियो हम कुछ दिनों में बनाएंगे, जरूर से उसको सभी लोग देखिए, ठीक है। और डरते हुए फिजिक्स को ट्रैवलिंग मत करिए, जिस तरह से आपके पास टूल नहीं रहेगा और जाइएगा घूमने फिरने, दिक्कत है। बाय द वे, डरना एकदम नहीं है, और डर लगता भी है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बस आप वीडियो को पेशेंसली देखिए, है ना।
कहता है कि दो कार है, टू कार्स P एंड Q स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर दोनों शुरू किया है चलना। अब इसको कैसे समझना है? फिजिक्स में एक ना डम्मी यानी कि ख्यालों में एक डम्मी ऑब्जर्वर हमेशा सेट करने का आदत डालिए, वो धीरे धीरे फील आने लगेगा। मान लीजिए कि हम यहां पर हैं, ये ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर देखेगा ये बात कि टू कार्स, अब दो कार है, एक कार ये है, मान लीजिए कार P है, और दूसरा कार मान लीजिए कि आपका Q है, दूसरा कार Q यहां पर है, आपका यहां पर हो गया कार दूसरा, ठीक है। ये बंदा जो है जब आंख खोला यानी कि सेम टाइम पर क्या देखता है कि ये यहां पर है Q, इसका पोजीशन जो है x Q, ऐसे लिखा है ना, एक्स क्यू टी इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर, है ना। और उसी समय जिस समय आंख खोला तो देखता है अरे P ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, यानी कि ये यहां देखता है एक्स पी टी इक्वल टू क्या देखता है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ये मतलब है, यानी कि दोनों कार एक डमी ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर तो बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको मन में सोचना है कि भाई अगर हम दो कार P और Q को देख रहे हैं तो एक ही समय में दोनों का पोजीशन अलग अलग है। और ये सब क्या है, स्टाइल है लिखने का, एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का, एक्स क्यू टी एक्स पी टी। ये बताता है कि कोई कार Q है जिसका पोजीशन x है और वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर। पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन ऑफ कार Q इज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि पोजीशन जो है कार Q का वो टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है। और वो दे दिया है आपको, एक्स क्यू दे दिया आपको, कितना दे दिया, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, और क्यू एक्स पी दे दिया आपको ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। कहता है कि वो कौन सा टाइम है, एट व्हाट टाइम द कार हैव द सेम वेलोसिटी, वो कौन सा टाइम है जिस समय दोनों कार का वेलोसिटी सेम हो गया। तो जैसे क्वेश्चन कहता है करते जाइए। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमको वी क्यू निकल जाएगा, वी क्यू क्या आ जाएगा देखिए। अच्छा, एक्स क्यू टी इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ये केवल ये दर्शाता है कि कार क्यू का पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, वो है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम वी क्यू अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी एक्स क्यू बाई डी टी कर देंगे। और अगर हमको वी पी निकालना है तो हम क्या कर देंगे, डी एक्स टी बाई डी टी कर देंगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ इंटू टी, तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो एफ आ गया केवल, और टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2t हो गया, यहाँ पर टी स्क्वायर का 2t हो गया, ए टी का क्या हो जाएगा a, और बी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2bt। हम लोग जानते हैं ना एक फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू nx n माइनस 1। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बार बार यूज होता है। उसी तरह टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर 2t 2 माइनस 1, है ना, ठीक है। अब कहता है कि दोनों का वेलोसिटी किस वक्त सेम होगा, तो भाई दोनों का वेलोसिटी सेम कर दीजिए और टाइम निकाल लीजिए। तो f माइनस 2t इक्वल टू a प्लस 2bt। t निकालना है तो फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा देखिए, हम इसको इधर भेज दिए, इसको इधर ले आए, तो f माइनस a डिवाइडेड बाई, और वो हो जाएगा 2b प्लस 2। कोई दिक्कत देखिए, तो कोई ऑप्शन है, f माइनस ए यहां पर है, और 2 कॉमन ले लीजिएगा तो b प्लस 1 हो जाएगा, f माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स b प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, डी हो सकता है। कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछिए, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। क्या मतलब है, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है,
टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कोई भी कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। पहले देखिए लिखते हैं v इक्वल टू कितना दे दिया है आपको, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। आपको इफ द पार्ट कहता है डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस में जाइए, डी एस बाई डी टी, पहले डिस्टेंस बनाइए, डी एस बाई डी टी, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, दोनों साइड डी टी से गुण, डी टी इधर गया तो डी टी से गुना कर दिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, डी एस इक्वल टू ए टी डी टी बी टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर दिए। अब हमारे पास एक स्मार्ट वे है और एक लॉन्ग वे है। यहां के बाद आपको बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, तो अगर हम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड यहां पर कर देंगे तो अपने आप वो डिस्टेंस आ जाएगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। और नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि आप इसको यूज मत करिए, अभी आप यूज मत करिए, ठीक है। दूसरा उपाय यह है कि आप पहले s निकाल लीजिए, s निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यू बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको कैसे निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है ऐसा आपको कि आप c का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो c का वैल्यू जब क्वेश्चन के माध्यम से आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग स्टैंडर्ड केस मानते हैं। स्टैंडर्ड केस क्या मानते हैं कि भैया जब टाइम 0 रहा होगा तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर रहा होगा, यानी कि s0 when t is 0 then s is 0, t अगर 0 है तो उस समय s 0 है, तो अगर t का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो s क्या आ जाएगा 0, यानी कि c इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि c का वैल्यू आपका हो गया 0। ठीक है, अब देखिए कितना लंबा हो गया ना, लेकिन अगर यहीं पर 1 से 2 कर देते तो फट से हो जाता, लेकिन चूंकि आप सीख रहे हैं इसलिए हम आपके लेवल में, आप एक स्टूडेंट जैसे हम स्टूडेंट थे तो फील करने के लिए चाहते थे कि कैसे हो रहा है भाई, तो हम समझा रहे हैं। अब क्या कीजिए आप कि ये आपका डिस्टेंस का फंक्शन निकल गया टाइम के रूप में, यानी कि कैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के अनुसार वो निकल गया। अब आप 1वां सेकंड पर देख लीजिए आप कहां गए हैं, मान लीजिए 1वां सेकंड में आप यहां से कुछ दूरी गए, और फिर 2 सेकंड में आप कहां गए हैं वो देख लीजिए, यानी घर से आप 1 सेकंड में मान लीजिए यहां गए और घर से 2 सेकंड में आप मान लीजिए आप यहां गए, तो 1 से 2 सेकंड में कहां से कहां तक गए, यहां से यहां, है कि नहीं। बस तो S1 निकाल लीजिए, S1 हो जाएगा 1 सेकंड में a/2 प्लस b/2, कहें कि यहां पर b/3 होगा, सॉरी यहां पर b/3 होगा ना, t का स्क्वायर था ना, ठीक। अब t का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, t का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब करिए चाहे 1 का स्क्वायर, ये हो गया। और S2 निकालिएगा किस समय पर, 2वां सेकंड पर। अब S2 निकालिएगा 2 सेकंड पर, तो 2 दूनी 4, 4 से 2 गया तो 2, तो 2a बच गया और 8b/3 हो गया, 2 पुट किए ना तो 2 का पावर 3। अब क्या करिएगा आप S2 माइनस S1 करिएगा, S2 माइनस S1, तो 2a में से a/2 जाएगा तो 3a/2 बच जाएगा। देखिएगा 2a में से a/2 गया तो 2 दूनी 4, 3a/2, और इसमें से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमको लगता है 7b/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8b/3 और b/3, तो 7b/3। अब देखिएगा कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। 3/2a, अच्छा ये तो है, हाँ है, ऑप्शन ए है, ठीक, ऑप्शन ए सही हो गया। देखिए ऑप्शन ए सही हो गया ना,
3/2 और 7/3, 3/2 और 7/3। इसी को वहीं पर बना लेते तो फट से आपका काम हो जाता। दिखाते हैं वो भी करके, वो भी करके आप लोग को दिखाते हैं। चलिए देखिए, इसको लिख लीजिए। अब सीधे हम वो यही आंसर देखिए फट से कैसे आ जाएगा। अगर आप यहां पर क्या पुट कर दें 1 और यहां पर 2, ये अपने आप जोड़ घटा के दे देता है। ये s हो गया, ds का इंटीग्रेशन s, ये at² हुआ। लिमिट कहां कहां से 1 से लेकर 2 प्लस btq/3 कहां से कहां तक 1 से लेकर 2। तो ये s कितना आ जाएगा देखिए, तो a/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b/3 नीचे और 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। देखिए तो अपने आप दे दिया s इक्वल टू a/2 इंटू 3 प्लस b/3 इंटू 7 आ गया ना ऑप्शन ए। तो ये था क्या आपका तुरंत बन जाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए हम लोग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल of the mass m, the displacement x in meter of particle of mass m in kg moving in one dimension under the action of force is related to time by t equal to root over x plus 3 the displacement of the particle when its velocity is 0। सॉरी बच्चों लोग, अब ध्यान दीजिए, ये सब केवल जो पुल उल बांधा है इतना लंबा चौड़ा, ये कहना चाहता है कि कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी कि x टाइम पर डिपेंड कर रहा है और वो टाइम दिया है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट होने के कारण टाइम के अनुसार उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। अगर इन रियलिटी इसको और अच्छा से देखना चाहें तो आप इसको लिख सकते थे t-3 इक्वल टू रूट एक्स, यानी कि x इक्वल टू आप लिख सकते थे t-3 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। अब आपको दिख सकता है कि x टाइम जैसे जैसे बदलेगा x भी बदलेगा, ठीक है ना। ओके, क्या कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जिस वक्त वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि जिस वक्त ऑब्जेक्ट रुकेगा उस समय उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी, ठीक है। तो x हमारा निकल चुका है t-3 का होल स्क्वायर। हाउ माय डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको यहां पर इक्वेशन दिया गया है। इसको आप चाहें तो देखिए dx/dt कर लीजिए, dx/dt कीजिएगा तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो d/dt t-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स t-3 2 - 1, यानी कि ये कितना आ गया 2t-3, यानी कि आ गया 2t-6। ये आपका वेलोसिटी आ गया। तो बोला था क्या आपको किस समय पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जिस समय वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी इक्वल कितना है आपके पास 2t-6। तो पहले टाइम निकालिए, टाइम कितना रहा है v इक्वल टू 0 करिए तो 2t-6, तो t इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी कि 3वां सेकंड पर वेलोसिटी 0 हुआ होगा। और इस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, तो यहां पर 3 पुट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट में, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, चल भी रहा है फिर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, यही सब ना सोच रहे होंगे आप लोग। इसका है एक तरीका बहुत अच्छा से समझाने का, अगर अच्छा से सीखिएगा तो सिखाएंगे, वीडियो को भगा होगा मत दीजिएगा, बढ़िया से सीखिए, एकदम फील आएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई गाड़ी आगे चल रहा है फिर पीछे आए, हो सकता है ना। आपको दिखाते हैं टाइम के साथ कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास क्या आया है
x इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कैसा इक्वेशन है? ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। चलिए x एक्सिस को हम ले लेते हैं y की ओर और टाइम को ले लेते हैं इधर की ओर। तो t माइनस 3 का स्क्वायर है, t माइनस 3 का स्क्वायर है, तो ये आपका जाएगा, इसका शेप कुछ इस तरह से होगा, है ना। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। अगर टाइम जब 0 रहा होगा तो x कितना रहा होगा? 6। टाइम 0 पुट करिए तो x कितना रहा होगा? 6 नहीं 9, 33 के 9 होता है ना, ठीक है, तो 9 हो गया ये, ठीक है। और जब x 0 रहा होगा, ये हमारा इधर x है ना, जब t 0 रहा होगा तो x कितना रहा होगा? 9, और जब x 0 रहा होगा तो t कितना रहा होगा? 3, ठीक है। यानी कि इसका ग्राफ कुछ हमको लगता है इस तरह से होगा। देखिए ये ग्राफ आपको क्या बताता है कि जब टाइम 0 था उसी वक्त एक ऑब्जर्वर, एक डमी ऑब्जर्वर उस पार्टिकल को 9 मीटर की दूरी पर देख रहा था। अब वो पार्टिकल, जब वो पार्टिकल को देखा ऑब्जर्वर, तो वो कहां था? 9 मीटर की दूरी पर था ऑलरेडी। कब? जब आंख खोला यानी t0, ठीक। अब वो क्या हो रहा है, वो पार्टिकल का देखिए ग्राफ क्या बोल रहा है कि अब वो पार्टिकल धीरे 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 उसका x बढ़ रहा है, अगर टाइम x घट रहा है यदि टाइम बढ़ रहा है, यानी कि वो पार्टिकल आप मेरे पास आ रहा है, आया 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 आया, आ गया मेरे पास। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो मेरे पास आ गया। तो जब टाइम 3 सेकंड हुआ होगा तो मेरे पास आ गया, यानी कि 0 से 3 सेकंड में चला है ना, 0 से 3 सेकंड में क्या किया है? मोशन किया है। तीसरका सेकंड पर क्या देखते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट, 1 मिनट, अरे कौन सा क्वेश्चन आ गया है? क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, क्या हो रहा है? वो कहाँ गया जी क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे ना। देखिए यहां से करते हैं, यहां से उसमें चलेगा, इसको मिटाते हैं पहले। हाँ, तो इसका ग्राफ कैसे हो गया? x इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे ग्राफ हो जाएगा इसका। ये हमारा x है और ये टाइम है। जब हमारा टाइम 0 था तो x क्या था? 9। ये 3 सेकंड हो गया, 3 सेकंड पर x 0 हो जा रहा है घट के, ठीक है। तो वो क्या है कि 3वां सेकंड पर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब वेलोसिटी 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब वेलोसिटी 0 है। तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जिस समय वेलोसिटी 0 हो, क्योंकि हो सकता है कि वो पीछे गया और फिर पहले माने आगे गया और फिर पीछे आ गया, ऐसा हो सकता है। तो यही फील कराना चाहते थे कि इसका ये ग्राफ हुआ। अब अगर इसका वेलोसिटी का ग्राफ देखिएगा तो वेलोसिटी कितना आया था? 2t माइनस 6। देखिए इसी में अगर ग्राफ को ड्रॉ करें तो अगर इधर v ले लें तो v का वैल्यू देखिएगा, v का वैल्यू जब t का वैल्यू यदि किस समय वेलोसिटी 0 होगा? 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी का ग्राफ होगा ऐसा। मान लीजिए कि यहाँ -6 है, ये वेलोसिटी का ग्राफ, यानी कि इधर की ओर वेलोसिटी लिए है ना, y एक्सिस की तरफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा।
जब t 0 था तो वेलोसिटी -6 था, और जब t का वैल्यू 3 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गया। क्या समझते हैं आप? फिर t का वैल्यू 3 के बाद से ये ऐसे चलते जाएगा। ये ग्राफ आपको ये बताता है कि कोई आदमी, कोई पार्टिकल जो था वो आपसे दूर था 9 मीटर पर, जब आंख खोले आप, और वो वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा था, और तीसरका सेकंड पर वो आदमी का वेलोसिटी 0 हो जाता है, और उस 3 सेकंड पर आपको क्या निकालना था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो 0 है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। A particle so distance time curve as given in this figure, the maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मानेंगे। देखिए ये डिस्टेंस टाइम है, tan थीटा इक्वल टू ds/dt इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, और थीटा मोर 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में अगर थीटा ज़्यादा मिलता है तो tan थीटा विल ऑल्सो मोर, मोर, है ना। जैसे जैसे आप 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ते जाइएगा, आपको tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू जब ज़्यादा होगा उस समय ds/dt जिसका लेंगे वो ज़्यादा होगा। तो आप केवल टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू करिए। एक पॉइंट ए था, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते तो एंगल इतना आता। अगर आप बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते तो थीटा थोड़ा सा बढ़ जाता, थीटा बी, थीटा ए, थीटा बी थोड़ा सा बड़ा होता। सी पॉइंट पर टेंजेंट यदि ड्रॉ करते तो थीटा ये होता, थीटा सी, और डी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो किस पॉइंट पर आपको टेंजेंट सबसे ज्यादा मिल रहा है वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। देखिए आपको तो ये पता चल चुका है ना कि सी और डी में ही कोई होगा, क्योंकि बी सी का एंगल ज्यादा था, डी का भी एंगल ज्यादा था, और सी और डी में किसका एंगल ज्यादा था वो देखिए। सी पॉइंट ये है, ये थीटा सी हुआ, और डी पॉइंट को देखिए, ये थीटा डी हुआ। कौन सा एंगल आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है? सी वाला, यानी कि थीटा सी इज लार्जेस्ट। तो यहां पर tan थीटा सी जो आएगा, यहां के लिए tan थीटा सी जो आएगा वो सबसे बड़ा होगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इस समय सबसे बड़ा होगा, तो सी पॉइंट। तो हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर लिए, अब इसको देख लीजिए आप लोग, और फिर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 हम एक वीडियो में बनाएंगे। इस तरह से टोटल 52 क्वेश्चंस हैं, इन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।